मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अमन। हाजिर हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूं अचलेश्वर धाम। अचलेश्वर धाम जो है वो भगवान कार्तिकेय का मंदिर है और भगवान शिव का वहाँ पे, और इकलौता मंदिर है ये पंजाब में भगवान कार्तिकेय का, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और ये पड़ता है पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अमृतसर से अराउंड 60 किलोमीटर पहले पड़ता है अचलेश्वर धाम। चलते हैं इस मंदिर की ओर। और मैं रेडी हो गया हूँ। आज दिन वीरवार का और टाइम हो गया है 8:30, और बाहर जो है मौसम बहुत ख़राब है आज, क्योंकि रात को हुई है बारिश और धुंध भी काफ़ी पड़ी हुई है। तो इसलिए जल्दी निकल रहा हूँ ताकि टाइम से पहुँच पाऊँ। रास्ते में यहाँ धुंध मिल रही है तो रास्ते में धुंध ज़्यादा ही होगी। तो अनिकेत देख रहा है, तो अनिकेत कर रहा है मस्ती। अनिकेत को भी लेके जाना था बट मौसम बहुत ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अनिकेत को ड्रॉप कर दिया हमने यहीं पे। अनिकेत देख रहा है पापा सुबह सुबह क्या कर रहे हैं फ़ोन के साथ। हाँ ओह चलो ठीक है, मैं जाके आता हूँ। ठीक है, बाय। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ, और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलते हैं इस मंदिर की ओर। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके तक पहुँचती रहे। तो अभी आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बाहर हो रही है धुंध ज़बरदस्त। ओहो क्या बात है, आज धुंध होने वाली है कुछ ज्यादा ही। काफी दिनों से मौसम खराब चल रहा था बट आज धुंध सबसे ज्यादा है। तो मौसम हो गया बहुत ज्यादा खराब। और मेरे साथ है आज तरुण, मैं बताना भूल गया, मेरा कजन। तो तरुण मेरे साथ जा रहा है आज। तो धुंध बहुत ज्यादा है, रास्ते विजिबिलिटी बहुत ही कम यहाँ पे ही है, और हाईवे पे आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो देखते हैं। और एक मुसीबत और होगी, एक गाड़ी का टायर हो गया पंचर। तो पहले लगवाएंगे हम पंचर, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे का व्यू। फाइनली पंचर वाला मिल गया है। तो ये है हमारी किल लगी हुई है यहाँ पे, और इसने किया है काम खराब। चलो कोई बात नहीं। फाइनली पेंचर फिक्स हो गया, तो अभी निकलेंगे शूटों में शूट। तो हवा पानी ओके हो गया। तो ये भी तरुण ने देख लिया, मैंने वो देखा ही नहीं था। जैसे बैठने लगा तो हवा टायर बिल्कुल बैठा हुआ था। चलो जो होता है अच्छा ही होता है। जितना जल्दी निकलने की सोचा था उतना थोड़ा लेट हो गए हैं। बाकी आगे धुंध ना मिली तो टाइम से पहुंच जाएंगे हम वहाँ पे।
तो मेरे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी आचार्य कमलपुरी जी। तो आइए इनसे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में। राम राम पंडित जी। राम राम जी। जी, तो सबसे पहले तो बताइए यहाँ पे कार्तिकेय भगवान जी यहाँ के जो पिंडी स्थापित है आप देखिए, ये कार्तिकेय महाराज जी का स्वरूप है जी, और जो उधर वाला है वो भोले बाबा जी का स्वरूप है। ये दोनों पिंडियां स्वयं भू हैं, स्वयं से प्रकट हुई हैं, किसी के द्वारा भी स्थापित नहीं की गई हैं। पीछे शालिग्राम जी हैं और उधर गणपति जी, माता जी और नंदीगंज जी की मूर्तियां हैं, जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा स्थापित की गई थी। जो मुख्य अचलेश्वर है वो यही भगवान कार्तिकेय जी का मंदिर है, यही वाला है। तो जो पहली पिंडी है जो कार्तिकेय जी की है जी, यहाँ पे आप देखेंगे भगवान कार्तिकेय का जो स्वरूप है वो भोले शंकर जी के स्वरूप से बड़ा है। इसका मतलब यही है कि इनकी यहाँ पे प्रधानता है, इसी कारण इनका स्वरूप बड़ा है। ठीक है जी। और पीछे जो पिंडी है वो शालिग्राम जी की। जी, वो शालिग्राम जी हैं, कृष्ण जी। तो थोड़ा सा इस मंदिर का इतिहास हमें बताइए ताकि जो मैं लोगों को पता चल सके कि हाँ मंदिर की जो कब से स्थापना हुई है और कब। भगवान कार्तिकेय यहाँ पे त्रेता युग में आए हैं और भगवान भोले शंकर जी यहाँ पे सतयुग में पधारे थे। आप जानते होंगे कि जब भगवान भोले शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को बुला के बोला था कि जो पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसी को राजगद्दी दी जाएगी, तो गणपति जो चूहे की सवारी करते थे और कार्तिकेय महाराज तो मोर की सवारी करते थे, वो मोर पे चल पड़े वहाँ से। लेकिन गणपति को पता था मैं हार जाऊँगा, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके बोल दिया कि मैंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली है। तो भगवान भोले शंकर इस बात से प्रसन्न हो गए और उनको राजगद्दी दे दी वहाँ पे। जब कार्तिकेय महाराज यहाँ पे पहुंचे थे कि नारद जी ने आके बता दिया कि जो राजगद्दी है वो तो उधर गणपति जी को मिल चुकी है। तो कार्तिकेय भगवान इस बात से रुष्ट हो गए, तो कहने लगे कि मैं अब यहाँ से चल के वापस कैलाश नहीं जाऊँगा, आप ये मेरा संदेश कैलाश में पहुँचा दीजिए। तो नारद जी ने जाके कैलाश में वो बात भगवान भोले शंकर जी को बता दी। तभी भगवान भोले शंकर जी 33 कोटि देवी देवताओं को साथ में लेके जहाँ पे पधारे और उनको मनाने के लिए आए। लेकिन भगवान कार्तिकेय बोले कि अब मैं यहाँ से अचल में ही अचल होके रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। तो माता पार्वती जी ने कहा कि आपने एक पुत्र को राजगद्दी दे दिया, दूसरे पुत्र को भी कुछ ना कुछ अधिकार अवश्य देना चाहिए। तो भगवान भोले शंकर जी ने कार्तिकेय महाराज जी को कहा कि आज के बाद तू किसी के पास चल के नहीं जाएगा, सभी तेरे पास चल के आएंगे। मैं तुझे 9वीं 10वीं का पर्व देता हूँ। दिवाली के 8 दिन बाद यहाँ पे 9वीं 10वीं का मेला लगता है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे उनको पधारते, उनको मिलने के लिए आते हैं। कार्तिकेय महाराज उस दिन के बाद यहाँ से कभी भी कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है, यही मुख्य स्थान है कार्तिकेय महाराज जी का। पंजाब में आपको कहीं पे भी ऐतिहासिक मंदिर कार्तिकेय भगवान जी का नहीं मिलेगा, यही इकलौता स्थान कह सकते हैं हम नॉर्थ इंडिया के अंदर। जी, नॉर्थ इंडिया में हम कह सकते हैं कि कार्तिकेय महाराज जी का कोई और भी स्थान नहीं है, इस केवल यही एक स्थान है, ऐतिहासिक मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर यही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंडित आचार्य कमलपुरी जी। और इसके आगे मंदिर तो है ही और सरोवर बना हुआ है और वहाँ पे 101 शिवलिंग बना हुआ है, तो वहाँ भी चलते हैं और वहाँ का क्या इतिहास है वो इन्हीं से ही जानेंगे। तो अभी बाकी का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ जो बाद में मंदिर बना है, तो जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, तो चलते हैं उस तरफ। तो ये जो मैंने आपको सरोवर अभी दिखाया है, तो इसके अंदर 101 शिवलिंग रखा हुआ है।
सो 11 शिवलिंग यहाँ विराजमान है, बाकी की शिवलिंग बाहर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ इस शिवलिंग के पीछे भी, रखने के पीछे भी एक स्टोरी है जो पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। जय बोले शंकर की जी। जी। इस मंदिर में बटाला के कुछ भंडारी थे। भंडारी कहने का अर्थात है कि वो खजाने का भंडार था उनके पास, तो उनसे किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई थी, जिस वजह से वो श्रापित थे सारे, उनको कोर पड़ा हुआ था। तो उनको किसी संत महात्मा ने कहा था कि आप 101 मंदिर बनवाएं जिसमें 101 शिवलिंग हो, तभी जाके आप ठीक होगे। तो उन्होंने 100 मंदिर बनवा लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो बाद में उन्होंने 101वां मंदिर ये वाला बनवाया था। इस मंदिर में फिर उन्होंने 101 शिवलिंग स्थापित करवाए। उसके बाद फिर वो ठीक हो गए थे। 11 मुख्यतः जो शिवलिंग है वो यहाँ पे हैं, 11 ही बाहर 4 कोनों में है, और बाकी साइडों में एक एक शिवलिंग है। तो इस टोटल मिला के जो है वो 101 शिवलिंग है यहाँ पे। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भोले शंकर विराजमान, जो मंदिर हमने पहले देखा है जी, तो वहाँ पे भोले शंकर पहले विराजमान हुए थे, उसके बाद कौन से युग में भोलेनाथ भगवान भोले शंकर यहाँ पे सतयुग में आए थे। वो थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। भगवान भोले शंकर की ना एक भक्त हुए थे तारकासुर। सतयुग में उन्होंने बहुत भगवान भोले शंकर की घोर तपस्या की। भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोले शंकर जी जब प्रसन्न हो गए तो तारकासुर ने बोला कि प्रभु मुझे आप अमर होने का वर दीजिए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि जो भी इस पृथ्वी पे आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु वो निश्चित है। तो आपको अमर होने का वर तो नहीं दिया जा सकता, आप कोई और वर मांग लें। तो तारकासुर बहुत ही सूझवान था, तो उसने सोच विचार के कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे 5 मुख तक कोई भी नहीं मार सके, अर्थात जो भी मुझे मारे उसके कम से कम 6 मुख होने चाहिए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो तारकासुर ने ये वर पाके सभी देवी देवताओं को, सभी राक्षसों को, जो भी उसके रास्ते में आता था उसको तंग परेशान करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय भगवान भोले शंकर के स्वयं 5 मुख थे, किसी और के 6 मुख थे ही नहीं, अर्थात उसको कोई मारने वाला था ही नहीं। तो सभी देवी देवता जब परेशान हो गए, जब वो इंद्र की तरफ गया, इंद्र से उसका सिंहासन छीनने के लिए, तो इंद्र भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास भेज दिया कि आप उनको जाके बोलो, वो युद्ध करेंगे उससे। भगवान विष्णु ने तारकासुर के साथ युद्ध किया, लेकिन उसको हरा नहीं पाए। बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि इसको भोले शंकर जी का वरदान प्राप्त है कि इसको कोई भी 5 मुख तक नहीं मार सकता, जो भी मारेगा कम से कम 6 मुख होने चाहिए। तो 6 मुख वाला तो कोई था ही नहीं। तो भगवान विष्णु ने युक्ति बता दी कि अगर भोले शंकर की शादी राजा हिमाचल की लड़की गौरा के साथ हो जाए तो जो उनका पहला पुत्र पैदा होगा वो 6 मुख वाला होगा। अब भगवान भोले शंकर सन्यासी थे, उनको शादी के लिए मनाए कौन, सभी डरते थे कि उनसे बात कौन करे, कहीं भस्म ही ना कर दें। तो सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान भोले शंकर के पास गए, उनको आराधना की, उनसे प्रार्थना की। तो भगवान भोले शंकर जो है शादी के लिए तैयार हो गए। भगवान भोले शंकर ने कहा कि आप राजा हिमाचल के साथ बात कर लीजिए। वो राजा हिमाचल के साथ बात करने चले गए सभी देवी देवता। तो राजा हिमाचल भी धर्मी कर्मी थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जिस दिन शादी का दिन आया था, भगवान भोले शंकर ने एक छोटे बच्चे का रूप बनाया और शादी करने के लिए खुद ही अकेले वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही जयमाला लेके माता से अपने गले में डलवाई तो नाचने लगे कि मेरी शादी गौरा से हो गई है। इंद्र देव को लगा कि कहीं ये तारकासुर ना हो, भगवान भोले शंकर का कहीं अपमान ना हो जाए, तो उन्होंने अपना जो वज्र था वो उठा लिया मारने के लिए। जैसे उन्होंने उठाया तो वो ऊपर का ऊपर ही रह गए। भगवान भोले शंकर बच्चे के रूप में वहाँ से भाग पड़े। भागते भागते उनको संध्या हो गई और एक जंगल में जाके छिप गए। वहाँ पे छिपने के बाद उन्होंने अपनी जो देह थी वो शिला रूप में, जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं आज के समय में, शिला रूप में उन्होंने अपनी परिवर्तन कर ली। देवी देवता उनके पीछे भागे थे मारने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि वो शिला रूप जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि हमसे गलती हो गई है। वो तो भगवान भोले शंकर स्वयं ही थे, क्योंकि शिला में खुद को परिवर्तन कर लेना किसी और के बस की बात नहीं थी। तो तभी देवी देवताओं ने यहाँ पे सरोवर खोदा। ये हम लोग अभी उसी जंगल में खड़े हैं, एक तरह से जो उस समय जंगल था। ये सरोवर देवी देवताओं ने यहाँ पे खोदा, गंगा मैया को याद किया, गंगा मैया यहाँ पे प्रकट हुई, देवी देवताओं ने स्नान किया, भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की। उसके बाद भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और उनकी शादी की जंज जो है, जिसको बारात बोलते हैं, वो यहाँ से दोबारा चली थी। माता के साथ उनकी शादी हुई, कार्तिकेय महाराज पैदा हुए। कार्तिकेय महाराज केवल 6 दिन के थे जब उन्होंने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उसकी छाती पे बैठ के बोला था कि तारकासुर देख कहीं 5 मुख तो नहीं है। तो तारकासुर ने कहा नहीं प्रभु 6 मुख हैं, और उनका संहार कर दिया। और उस समय भगवान भोले शंकर यहाँ पे पधारे थे। ये हमने उधर जो शिवलिंग देखा था, छोटे वाला शिवलिंग जो था, वो भगवान भोले शंकर जी वही रूप है जो उस समय उन्होंने अपना बनाया था। तो ये थे हमारे साथ आचार्य कमलपुरी जी। और बाकी भगवान कैसे विराजमान हुए यहाँ पे, कार्तिकेय भगवान कैसे, वो तो उन्होंने पंडित जी ने पहले बता दिया आपको। तो 2 पिंडियाँ थी, तो एक पिंडी भोलेनाथ की थी और एक पिंडी कार्तिकेय भगवान की थी, एक शालिग्राम जी की थी। तो
तो बाकी जो शिवलिंग है बाहर मैं आपको वो दिखाता हूँ, सरोवर भी दिखाता हूँ। तो ये शिवलिंग है जो बाहर रखे हुए हैं, 11 अंदर थे और बाकी के यहाँ पे हैं। ये मैं आपको 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ। एक तो ये चारों कोनों में 11-11 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। अर्धनारीश्वर तो पंडित जी ने हमें सारी जगहें दिखा दी हैं और अब जानते हैं इनसे यहाँ पे पहुँचना हो तो कैसे जो वेस्ट वे रहेगा जहाँ तक पहुँचने का। जी पंडित जी, अगर यहाँ पे किसी भी भक्त ने आना है तो सबसे पहले बटाला आ जाइए। बटाला से जलंधर रोड, जीटी रोड, वहाँ से बटाला से 7 किलोमीटर दूर जी यहाँ पे आप जीटी रोड पे ही मतलब मेन रोड के ऊपर ही मंदिर स्थित है। यहाँ पे इस जगह का नाम जो है अचल कहते हैं। जी, अचल साहिब भी बोलते हैं और अचलेश्वर धाम करके भी प्रसिद्ध है। जी, अचलेश्वर भी धाम भी कहते हैं। और अचल साहब का यहाँ गुरुद्वारा जो है हमारे पीछे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। सो आप वो नेविगेशन में अचलेश्वर धाम भी डालेंगे तो मेरे हिसाब से आप पहुँच जाएंगे। जी जी जी, अचलेश्वर धाम या फिर अचल साहिब कुछ भी डालिए, आप अचल पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो ये थे हमारे साथ आचार्य कमलपुरी जी। और आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अमन पटोली के नाम से चैनल है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भोलेनाथ।